दोस्तों, जो सरकार पूरे दुनिया में घूम घूम कर ये बताती है कि पूरी दुनिया की फैक्ट्री भारत बनने के लिए तैयार है, आइए अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगाइए, खास तौर पर आपको अलग से इसकी सुविधाएं दी जाएंगी। मोदी जी बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठकर तसल्ली से ये वीडियो देखनी चाहिए। और वैसे तो उनको सब पता ही होगा, क्योंकि उनकी सरकार में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर देश के उद्योगपति भड़के हुए हैं। साफ तौर पर वित्त मंत्री से कह रहे हैं कि मैडम जी, ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक अच्छी भली भारतीय कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर काम काज बंद कर दिया है भारत से, और सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम दुखी हो चुके हैं, इतना करप्शन है और अब हम और करप्शन फेस नहीं कर सकते। दोस्तों, ये मामला इतना बड़ा हो चुका है कि खुद वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, और शशि थरूर, जो इन दिनों अंधभक्तों के ताऊजी बने हुए हैं और बात बात पर मोदी जी की तारीफ करने की कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, वो भी सरकार पर भड़के हुए हैं। दोस्तों, ये मामला जीता जागता प्रमाण है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार के जो कीड़ा है, जो दीमक है, इस सरकार के आते भी कोई खत्म नहीं हुआ है, चाहे भले ही छवि कैसी बनाई जाए। आसान भाषा में जल्दी आपके सामने रखती हूँ। ये है दोस्तों विनट्रैक इंक। आप चाहें तो खुद भी सोशल मीडिया में जाके इनको देख सकते हैं। दोस्तों, चेन्नई की ये कंपनी है, इन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं कस्टम विभाग पर। तमिलनाडु की ये कंपनी है और इसने आरोप लगाए हैं कि ये अपने भारत में अपना सारा कामकाज बंद कर रहा है, क्योंकि कंपनी चेन्नई के कस्टम विभाग से दुखी हो चुकी है बार बार रिश्वत मांगने पर। हालत ये हो गई है दोस्तों कि कंपनी के मालिक खुद सामने आए हैं, वीडियो संदेश शेयर कर रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कितना परेशान वहां के अधिकारियों ने, कस्टम के अधिकारियों ने उनको किया है। बकायदा कई अधिकारियों के उन्होंने नाम भी लिए हैं और ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने उन अधिकारियों की उनसे बातचीत में, क्योंकि वो लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ सबूत भी एकत्रित किए हुए हैं। और ये लोग इतने परेशान हो गए, कंपनी इतनी परेशान हो गई कि कंपनी के फाउंडर प्रवीण गणेशन ने अब ये कहा है कि हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत छोड़ रहे हैं, हमें भारत में काम ही नहीं करना है। दोस्तों, जो कस्टम का विभाग होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा गृह मंत्रालय की ही पूरी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, अगर आप इसकी कंपनी के बायो में जाएं, इसी कंपनी के, तो इसने अपना जो भी ये काम करते थे, मसाजर का काम करते थे, बेसिकली चीन से मंगवाते थे और वो यहाँ बेचते थे, इन्होंने अपना बायो ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या लिखा है? एक्सपोज्ड ब्राइबरी चेन्नई कस्टम्स की हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया, फेस्ड रिवेंज, बदला फेस किया, लॉस्ट बिजनेस खो दिया, करप्शन वॉन दिस बैटल, भ्रष्टाचार ये जंग जीत गया, दे कैन डिस्ट्रॉय योर बिजनेस नॉट योर वॉइस, ये आपका बिजनेस तबाह कर देंगे। सोचिए, भारत का एक बिजनेसमैन भारत के कस्टम विभाग से इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसको बोरिया बिस्तरा ही बांधना पड़ा और आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर करना पड़ रहा है कंपनी को कि हम दुखी हो चुके हैं, भ्रष्टाचार जीता है, करप्शन जीता है, हम हार गए, हमारा बिजनेस हमने चौपट करवा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम करप्शन के शिकार हुए हैं। दोस्तों, प्रवीण गणेशन जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, जरा आप इनकी बायो देखिए, कितनी शानदार बायो है, कितनी एस्पिरेशनल बायो है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, अपने परिवार की पहली जनरेशन वो है इनकी, मतलब खुद ये उस जनरेशन से हैं जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। ये हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो अपनी जनरेशन का एंटरप्रेन्योर बने। ये चाइना सोर्सिंग एक्सपर्ट हैं, चीन से सामान लाते हैं, भारत में बेचते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और वही इनका काम है। लेकिन एक आदमी जो अपने आप इतने सपने अपनी कंपनी को लेकर घूम रहा था, अब उसका काम क्या है? वो एक विसल ब्लोअर बनकर रह गया है और सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। दोस्तों, ये जो कंपनी है, इस कंपनी की शिकायत क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। 1 अक्टूबर 2025 से हमारी कंपनी भारत में आयात निर्यात गतिविधियां बंद कर देगी। पिछले 45 दिन से चेन्नई की सीमा शुल्क अधिकारी यानी कि कस्टम ऑफिशियल्स ने हमें लगातार परेशान कर रखा है। इस साल 2 बार उनकी रिश्वतखोरी की गतिविधियों का पर्दाफाश करने के बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारत में हमारे संचालन में बाधा उत्पन्न हुई और हमारा बिजनेस ठप पड़ गया। हम उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस कठिन समय में हमारा साथ दिया। बकायदा ये बोलकर इस कंपनी ने अपना कामकाज बंद कर दिया। तो इंडस्ट्री के लोग अब सीधा निर्मला सीतारमण को आग दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये है मोहनदास पाई, ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं और इन्फोसिस के सीईओ भी रह चुके हैं, माफ कीजिएगा सीएफओ रह चुके हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर भी रह चुके हैं। बहुत बड़े आदमी, उद्योगपति कह लीजिए आप, इंडस्ट्री का मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट करने वाले। वो सीधा निर्मला सीतारमण को आंखें दिखाते हुए, उन पर सवाल पूछते हुए कह रहे हैं, मैडम निर्मला सीतारमण, ये
एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये स्वीकार योग्य नहीं है। आप हमारे बंदरगाहों में व्यवस्थित भ्रष्टाचार को खत्म करने में विफल रही हैं, कृपया इसे रोकें। आप हमारे वित्त मंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया है। आप टैक्स टेररिज्म को रोकने में भी विफल रही, क्योंकि अपने पिछले बजट में आपने खुद ये शेयर किया, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे देखा होगा। 30 लाख करोड़ कर यानी कि टैक्स के विवादों में फंसे हुए हैं, जिनमें से 15 करोड़ रुपए की वसूली योग्य हुई है। पिछले 5 सालों में लगभग 80% से अधिक 15 लाख करोड़ रुपए वसूली योग्य नहीं माने गए। कोई संपत्ति नहीं, कोई करदाता नहीं, कृपया कार्रवाई करें। ये डेटा पढ़कर मुझे दुख हुआ। दोस्तों, मोहनदास पाई न केवल वित्त मंत्री से कह रहे हैं कि आप फेल कर गई, बल्कि गृह मंत्री को भी टैग कर रहे हैं। अब इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों जो वित्त मंत्रालय है वो एक तरह से एक्टिव हो गया है। कि देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा लंबा थोड़ा पोस्ट किया गया है और उसमें कहा गया है, राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विस्तृत तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल जांच करने, संबंधित पक्षों और अधिकारियों की सुनवाई करने और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों सबूतों को चेक करने के लिए नियुक्त किया गया है। हाल के सालों में सरकार ने टैक्स पेयर के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई फैसले लिए हैं। इसमें टैक्स पेयर चार्टर को अपनाना, फेसलेस कस्टम प्रोसेस की शुरुआत और विवाद समाधान के लिए निकायों की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य है व्यापार करना आसान करना और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और सरकार कानून के अनुसार उचित और जल्द कार्रवाई कर रही है। तो सरकार की तरफ से जांच के तो आदेश दे दिए गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक कंपनी जो अच्छी खासी चल रही थी, उसको सोशल मीडिया में आकर यह बताना पड़ रहा है कि हम दुखी हो गए, हम ठप पड़ गए, हमारा कामकाज ठप पड़ गया क्योंकि हम अधिकारियों के घूस से परेशान हैं। ये किसका फेलियर है? ये अव्वल तो वित्त मंत्री का फेलियर है और ये प्रधानमंत्री मोदी के उस दावे का फेलियर है जिसमें वो दुनिया भर में जाकर कहते हैं भारत में फैक्ट्रियां लगाइए। हम भी खुश होंगे दोस्तों कि भारत के हर शहर में फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि हम सबके लिए भला है, इकोनॉमी बेहतर करे। लेकिन ऐसे हालात में मतलब आप क्या माहौल बना रहे हैं देश में? दोस्तों, ये तो एक पोर्ट का मामला है, पता नहीं देश के बाकी पोर्ट्स में क्या हालात होते हैं, किस तरह से भारत का उद्योगपति कितने मुश्किल हालात में काम करता है। स्टेज पर बैठकर खड़े होकर भारत को लेकर बड़ी बड़ी दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है। अव्वल तो प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए था। वही पूरी दुनिया में जाकर इनवाइट करते हैं ना कि आइए भारत में फैक्ट्री लगाइए। कितना गलत संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, कितनी गलत बात है दोस्तों। भारत का एक कारोबारी काम बंद कर रहा है इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार से परेशान है, करप्शन से परेशान है। क्योंकि दोस्तों प्रवीण गणेशन ने अपने सोशल मीडिया में जो वीडियो शेयर की उसमें कई लोगों के नाम ले लिए हैं, तो कस्टम विभाग भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जो भी बातें बोली गई है प्रवीण गणेशन द्वारा, हम उसको हर मामले में तहकीकात कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो चेन्नई का कस्टम विभाग है पहली प्रतिक्रिया दे चुका है। चेन्नई के कस्टम विभाग ने इस पूरे मामले में एक तरह से पल्ला झाड़ लिया और कहा है कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो आप सोचिए, इस देश की सरकार से टक्कर लेने की हिम्मत है किसी उद्योगपति की, लेकिन वो ये कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आपका कारोबारी बंद हो गया तो आपके पास अब क्या बचा है? ये तो एक उद्योगपति है दोस्तों जो बोल गया। ऐसे न जाने कितने उद्योगपति प्रताड़ना झेल रहे होंगे इस तरह के करप्शन से भरे सिस्टम की। यही वजह है कि उनको भी बोलना पड़ रहा है, जो दिन रात मोदी जी की आरती उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शशि थरूर, अंधभक्तों के नए ताऊजी, वो इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में दिखे इस सरकार पर और कहा ये वाकई निराशाजनक है, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ज्यादातर कंपनियां व्यापार करने की कीमत के तहत बस ये सब कर रही हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ना है और समृद्ध होना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात शशि थरूर ने कही बिल्कुल सच है। पता नहीं कितनी कंपनियां ये सब झेल रही हैं। आप छोटे से व्यापारी से पूछ लीजिए, उसकी हालत खराब हो जाती है रिटर्न फाइल करने में। क्यों? क्योंकि भाई उसको ये झेलना पड़ता है, क्योंकि आपको व्यापार करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हम चीन से अपनी तुलना करते हैं ना, कम से कम उसके उस सिस्टम को तो समझें कि उसने उद्योगपतियों के लिए काम करना कितना आसान बनाया है। और हमारे देश के वो एंटरप्रेन्योर जो अपने परिवार से एक पहले एंटरप्रेन्योर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उसको एक तरह से गुमान से ओन कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? उनका हम काम काज ठप कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बहुत टाइम रहता है दोस्तों। संसद में सरकार चाहे वक्फ कानून लेकर आए या फिर कोई भी कानून लेकर आए, वित्त मंत्री संसद में हमेशा मिलेंगी सरकार का पक्ष रखने के लिए। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि वित्त मंत्री जी, मैडम जी के पास टाइम है कि उनके मंत्रालय में हो क्या रहा है? उद्योगपति खुलेआम कह रहे हैं कि वित्त मंत्री आप फेल कर गई। वित्त मंत्री को सार्वजनिक तौर पर इस पूरे मामले में माफी मांगकर बयान देना चाहिए कि एक्चुअली में सब हो क्या रहा है उनके मंत्रालय में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।